तो बढ़ते कोरोना संक्रमण, मौसम की मार के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दरअसल बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर बात करें तो बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में पाबंदियों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। न सिर्फ कोरोना, लेकिन प्रदेश के और भी कई मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा जारी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड के अलावा बाकी अहम फैसले भी लिए जाएंगे। इससे इतर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है और आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक चल रही है। स्वास्थ्य विभाग आज इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति हिमाचल प्रदेश में कैसी है, इसकी प्रेजेंटेशन देगा। इसके अलावा प्रदेश में जो ये कैबिनेट की बैठक जारी है, इसमें कई बड़े फैसले होने की आज संभावना। कोरोना को लेकर जानकारी आपको दे दें कि पाबंदियां आज से लागू हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया। और इस बाबत जानकारी कुछ ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में भी आज इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है कि अब पाबंदियां हिमाचल में और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हिमाचल में भी बीते 24 घंटों में 200 से ज्यादा कोविड के केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हालांकि प्रेजेंटेशन दी जाएगी और इस प्रेजेंटेशन में जानकारी कैबिनेट को ये दी जाएगी कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूदा स्थिति कैसी है, और इसके बाद ही सभी मंत्री और सीएम जयराम ठाकुर फैसला करेंगे कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद और क्या पाबंदियां कोरोना को लेकर प्रदेश में लगाई जा सकती है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी, कितनी देर तक और चलेगी बैठक? बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब 33 एजेंडा आइटम्स जो है, पहले 24 थी और उसके बाद 9 आइटम्स और इसमें शेयर की गई हैं और उसके बाद अब ये 33 हो गया है इनका आंकड़ा। और 33 एजेंडा आइटम्स के ऊपर जो है वो चर्चा कैबिनेट में होनी है। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम आज पंजाब में चल रहा है, उस कार्यक्रम में हिमाचल का तमाम मंत्रिमंडल जो है, मुख्यमंत्री समेत ये सारे लोग जो है जुड़े हैं वर्चुअल माध्यम से। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि 1.5 से 2 घंटे फिलहाल अभी कैबिनेट की बैठक जो है वो रुकी हुई है और उसके तुरंत बाद ये माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास एक बार फिर से ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल जो कोविड नियम है, किस तरह से उनका पालन किया जाना है, राज्य में क्या चल रहा है, कोविड की ताजा हालात किस तरह के बने हुए हैं, क्या ओमिक्रॉन का खतरा है, क्या बंदिशें लगाने की किस तरह से तैयारी जो है वो की जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रखी गई है। स्वास्थ्य सचिव जो अमिताभ अवस्थी है, उनको ये प्रेजेंटेशन जो है आज मंत्रिमंडल को देनी है। और उसके बाद ही क्योंकि पहले भी देखा गया कि जब पहली वेव आई थी तब तो बहुत कुछ नया था, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। राज्य सरकार का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का भी ये कहना है, तमाम चीजों से सीख जो है वो ली गई है। और जब सेकेंड वेव जो है वो हिमाचल प्रदेश में जब आई थी, उस समय भी बहुत कुछ चीजें जो है वो बदली थी। हालांकि जो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बनी थी, लेकिन जो बंदिशें हैं वो किस तरह से की गई, उसी तरह से अगर इस बार भी खतरा बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा पिछले 48 घंटों में लगातार हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं, संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में बीते कल की अगर बात करें तो पिछले लंबे अरसे से इतने मामले नहीं आए थे जितने बीते कल में आए हैं। 260 से ज्यादा लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। एकदम से आंकड़ों में इस तरह से उछाल आना, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं और चिंता इस बात को लेकर है कि अब कंट्रोल किस तरह से किया जाए। बंदिशें अगर लगाई जानी है तो बाकी राज्यों की तर्ज पर किस तरह से बंदिशें लगाई जा सकती हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन इससे पहले खबर ये भी आ रही है कि चंबा जिले में जो वहां के जिला उपायुक्त हैं, उनकी तरफ से एक आदेश जारी किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब किसी भी तरह के कोई समारोह जो हैं वो जिला चंबा के अंदर जो है वो अब नहीं होंगे, उनकी परमिशन लिए बिना तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे में एसडीएम की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। सबसे पहले जिला चंबा के अंदर अगर कोई भी शादी समारोह या कोई बड़े समारोह अगर करने होंगे तो उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति जो है वो यहाँ पर लेनी होगी। इसी तरह से राज्य सरकार का भी ये कहना है कि अगर कोरोना बंदिशें अगर लागू की जाती हैं तो सबसे पहले उन जिलों में ये कोरोना बंदिशें जो हैं वो लागू करेंगे और इसकी देखरेख जिला उपायुक्त जो है वो सीधे तौर पर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जिला उपायुक्त को
ये कहा गया है कि आप अपने स्तर पर देखिए कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण के केसेस जो है वहां पर अगर बढ़ते हैं तो किस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है बनाए जाने हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए जाने हैं, किस तरह से तैयारी जो है वो करनी है, वो उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। 3 बजे के बाद जो है वो जारी एक बार फिर से होनी है और ऐसे में कई बड़ी जो निर्णय जो है वो अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। किन नीति के ऊपर चर्चा जो है संभावित है, पावर पॉलिसी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हिमाचल प्रदेश में चलने हैं और किस तरह से वो चलने हैं, किस तर्ज पर वो चलने हैं, तमाम चीजों को लेकर ऊर्जा नीति के अंदर चर्चा जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकती है। और इसके साथ साथ कई जो विभिन्न विभाग हैं, कई विभागों में पदों को भरने की जो है कवायद चल रही है, राज्य सरकार भर सकती है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जो बजट की योजनाएं हैं, जो बजट की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को किस तरह से पूरा किया जाना है, किस तरह से प्रशासन जो है वो उसमें अपना सहयोग दे सकता है, किस तरह से वो चीजें चलनी है, इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट के भीतर चर्चा होगी। और कैबिनेट की बैठक कई मुद्दों को लेकर चल रही है, ये बैठक फिलहाल जारी है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि